Hey, what's up guys? Finally, I am back and जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम एक थर्ड पर्सन कंट्रोलर का सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ पर हम प्लेयर को मूव कर रहे थे इधर उधर, और वहाँ पर हमने ह्यूमैनॉइड एनिमेशन वगैरह भी दे दिया था। और ये जो ट्यूटोरियल है वो आज खत्म हो जाएगा एंड आज हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो प्लेयर है यहाँ पर रिलोडिंग एनिमेशन को ऐड कर देंगे यूजिंग एनिमेशन लेयर सिस्टम। और अगर इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट को मिस कर दिया है तो उस पार्ट को देख लेना सबसे पहले एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा प्लेलिस्ट का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अगर कोई एरर वगैरह नहीं आया तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर कोई एरर आया है तो उसको सॉल्व कर लेना सबसे पहले एंड उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। और अगर कोई एरर वगैरह आया तो कमेंट करके बता देना। एंड यहाँ पर दो प्रॉब्लम था सबसे पहले एंड उन दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने गेम को प्ले कर दिया और यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ गेम तब पॉज हो गया, ठीक है। ये जो है ये पॉज हो गया और यहाँ पर कुछ एरर आ गया एंड यहाँ से अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो गेम है वो कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। एंड सबसे पहले यहाँ पर स्टॉप हो जाता है हमारा गेम। और अगर आपके केस में भी ये हो रहा है तो इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे और ये वाला लाइन 39 एंड यहाँ पर, और जो ये एरर है ये नल रेफरेंस है, मतलब किसी वेरिएबल का जो रेफरेंस है वो उसको नहीं मिल रहा है। और बेसिकली साउंड कंट्रोलर डॉट साउंड लोड स्क्रिप्ट हुआ पर, मतलब साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट के रिलोड साउंड जो मेथड है वहाँ पर, और साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट के 25 नंबर लाइन वो वहाँ पर एरर आया है और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यह था साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट। ये यहाँ का जो ये 25 नंबर लाइन यहाँ पर हमने दिया ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट। बेसिकली ये जो ऑडियो है उसको फाइंड कर रहा है और उसको वो नहीं मिल रहा है। वो ऑडियो यहाँ पर हमने ऑडियो सोर्स करके लिया था, और ये जो ऑडियो सोर्स वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो हमने स्टार्ट मेथड पर असाइन कर दिया था। और सबसे पहले वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो था ना, ये जो गन फायर स्क्रिप्ट था ना, यहाँ पर जब स्टार्ट मेथड चल रहा है वहाँ पर यहाँ पर ये कंडीशन लगाया था हमने, इफ करंट एमो नॉट इक्वल्स टू मैगजीन। तो ये जो कोरोटिन है उसको उसको स्टार्ट कर दो। यहाँ पर ये जो रिलोड गन कोरोटिन है और वो कोरोटिन बेसिकली ये है। और यहाँ पर हमने क्या किया, साउंड कंट्रोलर के जो रिलोड साउंड मेथड है उसको हमने यहाँ पर कॉल किया, और ये ये हो गया साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट के रिलोड साउंड मेथड। और यहाँ पर हमने ऑडियो को प्ले किया, ये ऑडियो और ये ऑडियो वेरिएबल, और जो ये वेरिएबल है वो हमने यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर उसको असाइन किया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, ये जो साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट है ये स्टार्ट मेथड पर हमने ऑडियो वेरिएबल का वैल्यू असाइन किया, और यहाँ पर गन फायर मेथड पर यहाँ पर कॉल कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट मेथड पर। तो उसके वजह से ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी स्टार्ट मेथड पर ही चल रहा है और यहाँ पर भी स्टार्ट मेथड पर ही चल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट है ये जो लाइन है ना, मतलब हमने वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टार्ट मेथड है उसको एवेक बना देना पड़ेगा। मतलब अगर एवेक बना देंगे तो ये जो स्टार्ट मेथड है उससे पहले ही ये चल जाएगा, ठीक है। और एवेक मेथड बेसिकली स्टार्ट मेथड से पहले चलता है। इस तरह आप दे दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या करना, ये जो पूरा मेथड है इसको कमेंट कर देना, और ये जो ऑडियो सोर्स है इसको पब्लिक कर लेना, यहाँ से पब्लिक एंड यहाँ से यहाँ पर हायरार्की विंडो से यहाँ पर प्लेयर एंड यहाँ पर साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट और यहाँ पर ऑडियो मांग रहे हैं। तो ये जो ऑडियो सोर्स है ये कंपोनेंट इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और ये जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। एंड यहाँ पर गेम को प्ले कर दिया एंड यहाँ पर देख सकते हो इस बार हमारा जो गेम है वो सक्सेसफुली प्ले हो गया, ठीक है। और नीचे यहाँ पर एक एरर आ रहा है और मेरा पास, और ये जो एरर है वो बेसिकली उसका कोई काम नहीं है, मतलब उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम यह था कि हमारा जो यहाँ पर गेम है ना, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अगर रिलोड करेंगे और अगर फायर करेंगे तो यहाँ पर ये जो फायर एनिमेशन है वो चल रहा है, ठीक है, मतलब फायर भी करता है। तो जब रिलोड करेंगे तब ये जो फायर एनिमेशन है वो चलना नहीं चाहिए और फायर भी नहीं करना चाहिए। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली वो एनिमेशन क्यों चल रहा है, यहाँ पर था प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट, और यहाँ पर इसीलिए चल रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, प्लेयर इनपुट का जो फायर प्रेस
वैल्यू है उसके मदद से हमने यहाँ पर कंडीशन चलाया था। तो प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट ये और फायर प्रेस ये था। बेसिकली ये था, ये जो मेथड है ये, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया था इफ इनपुट डॉट गेट बटन फायर 1, मतलब हमारा माउस का जो क्लिक बटन है और कीबोर्ड का कंट्रोल बटन, लेफ्ट कंट्रोल बटन, उसके मदद से हमने ये जो इनपुट है उसको एनेबल डिसेबल किया था, मतलब फायर प्रेस को ट्रू और फॉल्स किया था। तो ये फायर प्रेस ये वैल्यू हमने यहाँ पर एनिमेशन पर भी लिया था, ये जो प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर हमने ऐसे ही कंडीशन लगाया था। तो यहाँ पर ये चेक कर ले कि हमारा जो कीबोर्ड का कंट्रोल बटन और माउस का जो क्लिक बटन है उसको प्रेस किया कि नहीं, ठीक है। तो वो चेक कर रहे, लेकिन असल में हमने फायर किया कि नहीं उसको चेक नहीं कर रहे वो। और यहाँ पर गन फायर स्क्रिप्ट यहाँ पर हमने बनाया था एक वेरिएबल, ये फायरिंग वाला वेरिएबल बनाया था बुल टाइप का। इसको हमने यहाँ पर चेक किया था, अगर फायर कर रहे तो इसको ट्रू कर दो, और अगर फायर नहीं कर रहे तो उसको फॉल्स कर दो, और उसके साथ साथ अगर रिलोड कर रहे तो उसको फॉल्स कर दो, और अगर रिलोड हो गया है तो उसको एज इट इज रहने दो, अगर फायर करेगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा हमने कंडीशन लगाया था। तो यही सिस्टम दे देना पड़ेगा, मतलब ये जो वेरिएबल है उसके मदद से यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर फायर प्रेस वेरिएबल को रिप्लेस कर देना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो गन फायर स्क्रिप्ट है उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, और ये प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट यहाँ पर गन फायर, और यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर गन फायर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट गन फायर, और कुछ इस तरह हमने उसका रेफरेंस ले लिया। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो प्लेयर इनपुट है, प्लेयर इनपुट डॉट फायर प्रेस, उसके जगह कर देंगे गन फायर डॉट अंडरस्कोर फायरिंग, और इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर ये वाला कंडीशन था यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर ये जाम एनिमेशन ये जो मेथड है यहाँ पर ये था कंडीशन, इसके जगह भी हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। यानी ये प्लेयर एनिमेशन यहाँ पर हो गया है, और यानी यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर यहाँ पर भी था। और बेसिकली ये वाला जो कंडीशन है ये रोटेट करने के लिए था, हमारा जो प्लेयर है मतलब किस डायरेक्शन पर रोटेट कर रहे, वहाँ पर भी हमने फायर प्रेस को ही लिया था। तो उसके जगह हमने दे देंगे कन्फायर डॉट फायरिंग एंड, और यहाँ पर था शायद और फाइबर एंड यहाँ पर फायर प्रेस, ओके। यहाँ पर भी यहाँ पर यह था, यहाँ पर रिप्लेस एंड, और यहाँ पर भी था। तो बेसिकली क्या करना, अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो ये जो फायर प्रेस है ये वर्ड यहाँ पर डबल क्लिक करके कंट्रोल F कर देना, एंड यहाँ पर सर्च आ जाएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्टली कंट्रोल F करोगे और यहाँ पर ये जो बॉक्स है यहाँ पर इस तरह एम्प्टी आएगा, तो यहाँ पर सर्च कर लेना फायर प्रेस करके, ओके। रिप्लेस हो गया, एंड यहाँ पर फायर प्रेस, यहाँ पर नो रिजल्ट दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर हमने और फायर प्रेस यूज नहीं किया, ठीक है। एंड यहाँ पर एरर आया है गन फायर, ओके। यहाँ पर ये जो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट है यहाँ पर गन फायर का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर गन फायर एंड यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर गन फायर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट गन फायर, और वो जो प्रॉब्लम था हमारा वो सॉल्व हो गया है। एंड मैं यहाँ पर चेक करके नहीं लिखाऊंगा, और आप लोग चेक कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आया तो कमेंट करके बता देना। एंड नेक्स्ट बेसिकली हमारा जो गन है वो रिलोड कर रहे हैं, मतलब बुलेट रिस्टोर हो जाता है हमारा मैगजीन पर, एंड लेकिन एनिमेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेयर एनिमेशन पर यहाँ पर था ऐसे एनिमेशन फोल्डर, प्लेयर फोल्डर, और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम कर देंगे लेयर एनिमेशन, और यहाँ पर एक एनिमेशन चाहिए जो रिलोडिंग एनिमेशन है। वो जो एनिमेशन है वो मेरा पास है, एंड मैंने मिक्समो से डाउनलोड किया था, और आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, और ये आ गया है एनिमेशन क्लिप। एंड यहाँ पर रिग जेनेरिक ह्यूमैनॉइड एंड कॉपी फ्रॉम अदर अवतार अप्लाई, और यहाँ पर सोर्स पर यहाँ पर ये स्वेट अवतार एंड अप्लाई, और एनिमेशन ये जो लूप है उसको
ऑफ ही रहने दो, हमको लूप नहीं चाहिए। एंड बैक इनटू पोस्ट, इस ये भी इसको ऑन कर दो, इन तीनों को ऑन कर दो एंड अप्लाई। और यहाँ पर प्रीव्यू विंडो पर इस तरह देख सकते हो वो जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह। एंड नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, ये है एनिमेटर विंडो। बेसिकली एनिमेटर को ओपन कर लेना और कुछ इस तरह था हमारा जो एनिमेशन स्टेट मशीन, कुछ इस तरह था। एंड यहाँ पर नोटिस करना ये पैरामीटर सेक्शन है। यहाँ पर पैरामीटर है 1 2, टोटल 5 पैरामीटर है। और यहाँ पर देखना ये लेयर्स का बटन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर देख सकते हो ये एक लेयर है, बेस लेयर, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस पर क्लिक करोगे तो एक नया लेयर आ गया है एंड इसका नाम रख देंगे हम टॉप लेयर। और बेसिकली ये टॉप लेयर है। बेसिकली लेयर सिस्टम क्या करता है, हमारा जो करेक्टर है उसको अलग अलग एनिमेशन एक साथ में चला सकते हो उसको, ठीक है। मतलब करेक्टर का जो नीचे वाला भाग है ना, जो पैर है, उसको कुछ अलग एनिमेशन प्ले कर सकते हो। और वो जो टॉप वाला भाग है, जो हैंड और मतलब सिर वगैरह जो हेड है, उन सबको जो अपर वाला पार्ट है उसको अलग एनिमेशन प्ले कर सकते हो, ठीक है, लेयर के मदद से। एंड अगर एग्जांपल दूं तो हमारा केस में ये है रनिंग। और जब हमको रिलोड एनिमेशन चाहिए तो सबसे पहले हमको ये वाला जो पार्ट है ये सेंस करना पड़ता है, उसका करेक्टर का अपर बॉडी, ठीक है। और लोअर बॉडी का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा प्लेयर आइडल है और वो पर रिलोड कर रहे हैं तो हमारा जो आइडल है मतलब लोअर पार्ट है जो बेसिकली पैर है वो ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो वॉल्क नहीं कर रहे। और अगर वॉल्क कर रहे तो वो सेंस होना चाहिए। तो उसका जो स्टेट है ना प्लेयर का, तो उसके हिसाब से वो सेंस हो जाता है। लेकिन अगर रिलोड कर रहे हैं तो वो जो अपर बॉडी है वो हमेशा रिलोड करते रहना पड़ेगा, ठीक है, रिलोड करते रहेगा। और नीचे वाला जो भाग है ना, जो लोअर बॉडी है, वो अलग अलग एनिमेशन प्ले करेगा। आइडल के लिए आइडल रहेगा ऐसा, और रनिंग के लिए रन, वॉल्क के लिए वॉल्क। तो कुल मिला के बात यही है कि हमारा करेक्टर का जो अलग अलग पार्ट है उसको हम अलग अलग एनिमेशन प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, लेयर के मदद से। और अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट पर बता देना, मैं उसके बारे में एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। एंड यहाँ पर यह था बेस लेयर, यहाँ पर हमने ब्लेंड्री वगैरह ऐड किया था। और यह है टॉप लेयर, यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम हमारा जो रिलोड एनिमेशन है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और ये डिफॉल्ट स्टेट हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट स्टेट एम्प्टी। एंड ये जो नया स्टेट है यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक कर देना एंड सेट एस लेयर डिफॉल्ट स्टेट। और ये क्या होगा, जब डिफॉल्ट रहेगा मतलब सबसे पहले ये जो बेस लेयर है वो चलेगा, ठीक है। और ये जो टॉप लेयर है उसको चलाने के लिए हमको कोड का जरूरत पड़ेगा। मतलब कोड की मदद से ये जो बेस लेयर है, बेस लेयर से ये जो टॉप लेयर है यहाँ तक आना पड़ेगा कोड करके, ठीक है। तो जब कोड करेंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो स्टेट है वो चलेगा। और हमारा ये रिलोडिंग तब चलेगा जब हम चलाना चाहेंगे, मतलब हम कोड के मदद से चलाएंगे। और अगर डिफॉल्ट चलता रहा तो क्या होगा, यहाँ पर जो एनिमेशन है वो अलग से चलता रहेगा और बेस लेयर पर तो चलता ही रहेगा। और जब बेस लेयर से टॉप लेयर पर आएंगे तो यहाँ पर तो एनिमेशन चलता रहेगा ना, तो ये बीच में से भी प्ले हो सकता है कभी कभी। तो उसके वजह से यहाँ पर हमने नया स्टेप ले लिया। और पहली बार में ये इतना समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक, मैक ट्रांजिशन एंड फिर से मैक ट्रांजिशन। और ये डिफॉल्ट स्टेप और ये रिलोडिंग यहाँ पर आना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर पैरामीटर भी चाहिए। एंड यहाँ पर पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पर प्लस पर बुल, इसका नाम रख देंगे रिलोड। और लेयर ये था, यह ट्रांजिशन तब होगा जब हम रिलोड करेंगे, ठीक है। और वो जो रिलोड पैरामीटर है उसको हम स्क्रिप्ट के मदद से ट्रू और फॉल्स करेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन है वो चलेगा जब रिलोड फॉल्स होगा, रिलोड एंड यहाँ पर फॉल्स। और हाँ, ये जो बेस लेयर है, बेस लेयर से यहाँ पर टॉप लेयर पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख रहे हो ये सेटिंग का आइकन, यहाँ पर देख सकते हो ये जो वाइड है ना, इसका वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर 0 है तो यहाँ पर आएगा नहीं, थोड़ा भी आएगा नहीं। और अगर 1 है तो यहाँ पर 100% आ जाएगा। और ये जो बेस लेयर है, बेस लेयर का एनिमेशन नहीं चलेगा, ठीक है। हम जिस भी
बॉडी पार्ट को टारगेट करेंगे। फॉर सपोज हमको चाहिए अपर बॉडी, तो हम एग्जांपल के लिए अपर बॉडी ही लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर टॉप लेयर पर जब हम 1 कर देंगे उसका वैल्यू मतलब 100% कर देंगे, तो बेस लेयर का जो एनिमेशन है जो अपर बॉडी के लिए है वो चलेगा नहीं, ठीक है। और अगर 0.5 पर रखेंगे तो 50-50 हो जाएगा। तो ऐसे काम करते हैं। एंड हमारा केस में हम क्या करेंगे, अगर रिलोड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 कर देंगे, और अगर रिलोड नहीं कर रहे तो उसका वैल्यू 0 कर देंगे। एंड ये बेंडिंग एंड सिंक्रोनाइज और आई के पास मतलब इनवर्स काइनेमेटिक, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ज्यादा डिटेल्स में। एंड हो सके तो हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे दूसरा टॉपिक पर। और यहाँ पर मास्क ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक ओवटर जनरेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो पर राइट क्लिक क्रिएट, और यहाँ पर नीचे आने पर मिलेगा यहाँ पर ओवटर मास्क, और उसका नाम है सेट रहने दो क्योंकि हमारा पास एक ही ओवटर है तो कोई बात नहीं। एंड बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर क्लिक कर देना ओवटर पर, और यहाँ पर ह्यूमैनॉइड यहाँ पर आइकॉन पर, एंड यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो ओवटर है बेसिकली हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर मांग रहे हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर न्यू ओवटर मास्क। तो ये ओवटर को ले रहे हैं, तो इसका काम क्या है, हम बोल रहे थे ना कि हम जो टॉप लेयर है, ये वाला जो टॉप लेयर है उसके मदद से हम सिर्फ अपर बॉडी को ही टारगेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिलोड जो है वो अपर बॉडी पर होना चाहिए एंड लोअर बॉडी पर बेस लेयर का जो एनिमेशन है वही चलना चाहिए। अगर आइडल कर रहे तो आइडल एनिमेशन चले बेस लेयर का, और रनिंग कर रहे तो रनिंग एनिमेशन चले। तो हमको अपर बॉडी चाहिए और उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो ये जो बात है उसको तो बोलना पड़ेगा ना यूनिटी को। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये जो ओवटर है उसके मदद से हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस ओवटर पर हमको जो भी पार्ट नहीं चाहिए उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मतलब रेड हो जाएगा। मतलब ये वाला जो लोअर बॉडी है वो हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपर बॉडी चाहिए टारगेट करने के लिए। हमारा ये हेड चाहिए और दोनों हैंड, और ये बॉडी सिर्फ ये चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर ग्रीन कलर कर रहे तो वो वाला सिलेक्टेड है, और अगर रेड है तो वो अनसिलेक्टेड है, ठीक है। एंड ये जो ओवटर मास्क है उसको तो हमने यहाँ पर दे ही दिया, आई थिंक ये काम देना चाहिए। एंड यहाँ पर ये जो है ना ये व्हाइट, उसको सेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ट्यूटोरियल है ये आज से खत्म होने वाला है, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए वो हमको कमेंट करके बता देना, और हम उसी टॉपिक पर ट्यूटोरियल लाएंगे। एंड यहाँ पर ये था प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर था ये जाम एनिमेशन मेथड। इसके ठीक नीचे ही हम एक नया मेथड बना लेंगे, वॉइड रिलोड एनिमेशन एंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। उसको हम यहाँ पर अपडेट मेथड पर कॉल करेंगे। इस मेथड के मदद से हम यहाँ पर हमने बताया था ना वो जो व्हाइट था उसको हम सेंस करेंगे उसका वैल्यू, ठीक है। कब सेंस करेंगे, जब रिलोड करेगा। और ये जो रिलोड एनिमेशन जो मेथड है उसको तो हमने अपडेट मेथड पर कॉल कर दिया यहाँ पर, तो वो तो नॉन स्टॉप चलेगा ना, मतलब हर फ्रेम पर। तो उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि हमारा जो प्लेयर है वो फायर कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, इफ gunfire डॉट फायरिंग अंडरस्कोर फायरिंग। एंड अगर फायर कर रहे हैं तो क्या करो, एंड यहाँ पर एल्स उसको भी लगा लेंगे एक साथ। एंड अगर फायर कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है उसको सेंस करना पड़ेगा। तो एनिम हमने हमारा जो एनिमेशन है उसको हमने एनिम करके टारगेट किया था, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से मैं दिखा दूंगा, ये पब्लिक एनिमेटर एनिम, और यहाँ पर एनिम डॉट सेट लेयर वाइट। बेसिकली वो जो लेयर वाइट है इसको टारगेट करने के लिए सेट लेयर वाइट देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह हम बुलियन पैरामीटर को सेट करने के लिए सेट भूल देते हैं, और ठीक उसी तरह, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स, यहाँ पर हमको 2 पैरामीटर देना पड़ेगा, और बेसिकली वो 2 पैरामीटर क्या है, वो होगा 1,1। एंड इसका मतलब क्या है मैं बता दूंगा। ये जो यहाँ पर लेयर है ना, बेसिकली ये बेस लेयर और टॉप लेयर। ये जो बेस लेयर है वो सबसे पहले है, और जो ये टॉप लेयर है वो दूसरी नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर ये सेटिंग का आइकॉन है और वाइट है, ठीक है।
तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला लेयर का जो वाइड है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, तो बेस लेयर उसका इंडेक्स 0 और टॉप लेयर उसका इंडेक्स 1। तो हमने उसको ये बता दिया कि ये जो टॉप लेयर है उसको चेंज करो, उसका इंडेक्स नंबर 1 है। तो उसी वजह से हमने ये जो पहला पैरामीटर है उसको 1 दे दिया, और दूसरा जो पैरामीटर है उसका मीनिंग ये है कि ये जो वाइड है उसका वैल्यू 1 कर दो। ठीक है, सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है लेयर को डिसाइड करने के लिए, और दूसरा जो पैरामीटर है वो उसका वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। और ठीक उसी तरह अगर रिलोड फॉल्स हो गया है, मतलब जब रिलोड करेगा तब तो ट्रू होगा और उसके बाद फॉल्स हो जाएगा। तो अगर फॉल्स हो गया है तो ये जो लाइन है उसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर एल्स पर, और ये जो लेयर है वो बेसिकली 1 ही रहेगा जो इंडेक्स नंबर 1 है, लेकिन उसका वैल्यू सेंस होगा और वैल्यू कर देंगे यहाँ पर 0। और यहाँ पर हमने गलती कर दिया, ये गन फायर तो फायरिंग नहीं, ये रिलोड होगा। ठीक है, मतलब फायर कर रहे कि नहीं उसको हमको चेक नहीं करना, रिलोड कर रहे कि नहीं वो हमको चेक करना है। और उसका वैल्यू का नाम था यहाँ पर, यह था ये रिलोड करके अंडरस्कोर रिलोड। तो अंडरस्कोर रिलोड गलती से यहाँ पर रिलोड के जगह फायर दे दिया था। और हमने यहाँ पर लेयर को तो डिफाइन कर लिया, मतलब बेस लेयर से टॉप लेयर पर आ जाओ। ठीक है, और फिर बेस लेयर पर चला जाना। तो उसको तो हमने यहाँ पर टारगेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर अगर टॉप लेयर पर आ रहा है तो यहाँ पर तो डिफॉल्ट स्टेट से लगा, ये जो डिफॉल्ट स्टेट है ये जो स्टेट है इस स्टेट से हमारा जो ये रिलोडिंग एनिमेशन है उसको भी चलाना पड़ेगा ना। जो ये जो लाइन था ट्रांजिशन, यहाँ पर हमने कंडीशन लगा था कि रिलोड अगर ट्रू है तो रिलोड एनिमेशन चलाओ, एंड अगर फॉल्स है तो डिफॉल्ट स्टेट पर जाओ। ठीक उसी तरह यहाँ पर पैरामीटर पर यहाँ पर हमने रिलोड उसको हमने बनाया था, तो उसको भी हमको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे उसका वैल्यू को, एंड यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर रिलोड कर रहे तो वो जो रिलोड पैरामीटर है उसको ट्रू कर देंगे, और एल्स तो उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमेशन मतलब एनिम डॉट सेट बोल रिलोड डबल क्वेट्स रिलोड एंड कोमा लगा के ट्रू कर देंगे, एंड उस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर ट्रू के जगह फॉल्स कर देंगे। अगर रिलोड नहीं कर रहे, रिलोड फॉल्स है तो रिलोडिंग एनिमेशन भी फॉल्स। एंड यहाँ पर हो गया है, हम अभी की हमारा जो गेम है उसको प्ले करेंगे और देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड साउंड को यहाँ पर मैं म्यूट नहीं, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम कर दूंगा प्लेयर, और यहाँ पर साउंड कंट्रोलर स्कीपर ये वॉल्यूम था, अभी भी ज्यादा हो रहा है। और ओके, उसका साउंड एडजस्ट कर लिया, एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। ठीक है, और फायर, और यहाँ पर देखना रिलोड करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर रिलोडिंग एनिमेशन चल गया है। ठीक है, मतलब ये आइडल रिलोडिंग है, और ये वॉल्क कर रहा है, और ये वॉल्किंग रिलोडिंग है। ठीक है, फायर, और ये वॉल्किंग रिलोडिंग है। और ये तो एनिमेशन है ना, मतलब रिलोडिंग एनिमेशन वो इंस्टेंटली प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि ये था ना, यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर लेयर, और अगर बेस लेयर है तो यहाँ पर टॉप लेयर, और यहाँ पर जो ट्रांजिशन बनाया था दोनों ट्रांजिशन, यहाँ पर हैश एग्जिट टाइम उसको डिसेबल कर देना, इसको रहने दो। और ये वाला जो मतलब न्यू स्टेप है, यहाँ पर जो रिलोडिंग एनिमेशन पर आता है ना ये वाला लाइन, उसका हैश एग्जिट टाइम फॉल्स कर दो, और जो दूसरा वाला है उसको फॉल्स कर सकते हो, फॉल्स ही कर देना उसको भी। ठीक है, और अभी वो इंस्टेंटली प्ले होगा, अभी फायर कर रहा है, और ओके अभी इंस्टेंटली प्ले हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और ये वॉल्किंग वाला रिलोडिंग है। ठीक है, और ये रनिंग वाला। ठीक है, यहाँ पर रिलोडिंग एनिमेशन ही दे दिया था। ठीक है, और जो वो रिलोड एनिमेशन था ना वो सिर्फ कुछ इस तरह था, यहाँ पर प्रीव्यू विंडो पर देखना, यहाँ पर नीचे वो सिर्फ कुछ इस तरह ही था। ठीक है, उसका सिर्फ अपर पार्ट वो हिल रहा था, मतलब लोअर पार्ट वो ऐसे ही था। लेकिन हमने यहाँ पर लेयर स्टेट के मदद से, एनिमेशन लेयर के मदद से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वही एनिमेशन हम
आइडल पर भी प्ले कर दिया, वॉकिंग पर भी प्ले कर दिया और रनिंग पर भी प्ले कर दिया, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने जंपिंग पर भी कर दिया, ठीक है। तो मैंने फायर किया, अब जंपिंग करके रिलोड करेंगे, जंप रिलोड, ओके, ठीक है। तो मतलब जो रिलोडिंग एनिमेशन है वो हर जगह चल रहा है, मतलब रिलोड करके भी जंप करता है, जंप करके भी रिलोड करता है। यह है जंप करके रिलोड करना और यह है रिलोड करके जंप करना, ठीक है। तो ये जो रिलोडिंग एनिमेशन है वो प्रॉपरली चल रहा है। और अगर कहीं पर एरर वगैरह आया है, बग वगैरह आया है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट वगैरह कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड Hello, talking that nigga that snitch. I ain't been up on the block in